नमस्कार, न्यूज़ 7 हिंदी देख रहे हैं आप। इस समय मौजूद हूं मैं वार्ड नंबर 28 में, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं उमेश शर्मा। हालांकि बीजेपी में काफ़ी साल से रहे और बीजेपी के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से। और यही वजह है कि उमेश शर्मा ने अपने वार्ड के विकास को लेकर चुनावी रण में कूद गए। हालांकि बीजेपी के पुराने नेता हैं, इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी साथ दिया बीजेपी को, लेकिन बाहरी नेता को टिकट दे दिया गया जिसको कोई यहाँ पे जानता नहीं है। और इसी वजह से उमेश शर्मा ने चुनाव लड़ने की ठानी। लोगों ने कहा चुनाव लड़ो आप और विकास करो। हालांकि सरपंच भी रह चुके हैं। उमेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में काफ़ी दिन तक रहे, क्या रही है ऐसी वजह? देखिए, बीजेपी ने जब मेरी टिकट काटी तो मैंने घोषणा की कि भाई अब हम चुनाव वगैरह कुछ लड़ेंगे नहीं और हम आराम से अपने घर बैठेंगे। तो यहाँ की जनता ने मेरे को पंचायती उम्मीदवार के तौर पर बड़ा प्रेस करके मैंने तो मना कर दिया था। तो मेरी जनता ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपने प्यार कमा रखा है, आपने हमारा विकास करा रखा है, आपका हक है, हम आपको वोट देंगे, आप खड़े होइए। तो जनता के जब भारी समर्थन होने लगा, कहने लगे, बुरा मानने लगे कि भाई लड़ना पड़ेगा, तो मैंने पर्चा भर दिया। मैं चुनाव में आज आपके गांव में 3-3, 4-4 मंत्री आ रहे हैं। मेरे गांव ने तो इन मंत्रियों को पैदा किया है। मेरे गांव ने मेरे बाबा सूरदास ने मंत्री बनाया इन लोगों को। बिना उनके आशीर्वाद से तो मंत्री बने कहाँ हैं ये लोग? तो आए, 10 बेर आए, इनका वेलकम है, खूब रहे। बाबा सूरदास की नगरी है ये जाके। पर अगर किसी के साथ गलत करेंगे, आम जनता के साथ गलत करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो यही जनता इन्हें चोट की वोट मार के देगी, आगे जवाब देगी। क्या वजह रही बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना? बीजेपी के लिए कोई मजबूरी? देखो, ये तो इनका अपना विषय है। क्या विषय है? हमने तो अपने तन मन से सेवा की है पार्टी की। कैंडिडेट को कोई जानता भी नहीं है? नहीं, कैंडिडेट की तो वोट भी नहीं है मेरे वार्ड में। गांव भी नहीं है उसका मेरे वार्ड में। इतना बड़ा गांव किसी को भी दे देते। बहुत कार्यकर्ता, मेरे से पुराने कार्यकर्ता भी है यहाँ जाके, उनको दे देते। कार्यकर्ता भी नहीं है अभी जो मंत्री जी आए वहाँ पे? कार्यकर्ता हैं कहाँ? उनके पास बैठने के लिए तो जगह ही नहीं है। तो वो कहाँ से है? ये देखिए ना, लेबर चौक पे टेम्पो, कितने टेम्पो लग रहे हैं वहाँ पे। वहाँ से भर भर के टेम्पो ला रहे हैं ये वहाँ से। तो वहाँ है ही नहीं इनके पास। जनता कहाँ है? अपने वार्ड में कितना समर्थन मिल रहा है आपको? अरे सर, आप देखिए ना, मुझे क्या समर्थन मिल रहा है? मैं तो आराम से बैठा हूँ। जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। मेरा पूरा पूर्वांचल, मेरा पूरा उत्तराखंड, मेरा पूरा गांव। अरे सर, कॉलोनियों में तो हमने प्यार कमा रखा है, विकास कर रखा है। आप तो जाते हैं, निकलते हैं ना, आप देखिए ना, आप रात के समय मेरी कॉलोनियों में घूमेंगे तो आप ऐसा लगोगे कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं। इतना भी आपने इतना काम किया, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने चालाकी करके टिकट काट दिया। ऐसा है, अपने स्वार्थ के लिए, सबको को अपना स्वार्थ है। जो कांग्रेस में थे, जिनसे हम लड़ते थे, आज वो बीजेपी में एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। हम पार्षद पद के उम्मीदवार भी नहीं रहे। तो ये लोग बीजेपी को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। जो हाल कांग्रेस का हुआ था, यही हाल था जब कांग्रेस का पतन हुआ। जमानत बचा पाएंगे बीजेपी वाले? अरे नहीं सर, जमानत नहीं बचा। 5 सीट तो कन्फर्म हार रहे हैं यहाँ से। 6 भी हार जाए तो मेरी गारंटी है। 6 टोटल है। 6 भी हो सकता है हारे। निर्दलीय की भागीदारी इसमें रहने वाली है? निर्दलीय कहाँ से, किसने बनाया? किसने बनाया? निर्दलीय खड़े होने के लिए इन लोगों ने मजबूर किया है। जनता का प्यार भी तो था। जनता को प्यार था। हम जितने भी निर्दलीय खड़े, हमने ही यहाँ बीजेपी को खड़ा किया है। इस एरिया में हमने खड़ा किया था और इस जनता ने खड़ा किया था। ये जनता जब ऊपर चढ़ाती है तो उतार भी देती है। किसे मानते हैं? कोई नहीं, क्या कैसे टक्कर? आंकड़ा रहेगा जीत का? जमानत जब्त करूंगा। बिल्कुल। युवा की टीम है, कुछ युवा भी यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समर्थन है उमेश जी को लेकर? देखिए जी, उमेश शर्मा की भारी जीत होगी। हम सारी जनता उमेश शर्मा जी के साथ है। उन्होंने विकास कार्य बहुत कराए हैं। अगर उनकी टिकट काटी है तो बहुत गलत कराया है बीजेपी वालों ने। जवाब देंगे आप लोग?
वोट के माध्यम से? ठोक के एक तरफा जीत है उमेश शर्मा जी की। हाँ जी। तो देखिए युवाओं की टीम है, खासतौर पर उमेश शर्मा की ये टीम है और लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 28 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और यहाँ पर चुनाव देखिए, चुनाव नहीं, आपने एक चीज तो कहा, चुनाव प्रचार का टाइम है, मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप आराम से बैठे यहाँ पे। अरे मेरी जनता कर रही है चुनाव प्रचार भाई, जनता कर रही है बिल्कुल चारों तरफ देखे ना आप, जाइए घर घर अपने झुंड बना के। मेरे को तो जब बुलाते हैं, जब कहीं ज्यादा प्रोग्राम होता है, उन्होंने कह दिया आप आराम करिए, फ्री टेंशन में, चुनाव हमारा है। कौन जाएगा बाहरी कैंडिडेट वहाँ पे साइन कराने के लिए? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर का कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट दे दिया हमारे जनता को। ये तो जनता के रोज के, देखिए पंचायत का चुनाव समझिए इसको, इसमें रोज प्रधान के और आम जनता का किसी न किसी बात पे आना जाना, साइन कराना है। 100 समस्याएं हैं, हारी है, बीमारी है, सब चीज देखते हैं। ये एक लोकल चुनाव का डर तो नहीं है? बीजेपी को 4 मंत्री एक साथ उतार रहे हैं एक वार्ड पे। आपको क्या लग रहा है बताइए? ये जनता देख नहीं रही है? जितना ये आगे भगेंगे इतना वो और हार की तरफ जा रहा है। हार का डर है। कुछ लोग हैं इधर उधर से बात करके, हाँ क्या कहेंगे? हार का डर है, जब भी तो फड़फड़ा रहे हैं, सारा के सारा मंत्रालय आ गए। इतना बड़ा इलेक्शन है जिसमें इतने मंत्रियों को जोर लगाना पड़ रहा है। हार दिख रही है तभी तो पहुंचा हुआ है सारा अमला यहाँ। बाहर से लोग हैं, बाहरी लोग हैं, बाहर से लोग इकट्ठे करे जा रहे हैं, भर भर के गाड़ियां आ रही हैं। हाँ जी, पूरा डर है हार का, पूरा वोट भी नहीं है। जो लोग हैं आधे लोगों को वहाँ जाके आप कवर करो, उनकी वोट भी नहीं है वार्ड में। जो भीड़ है ना वहाँ, उनकी वोट भी नहीं है इस वार्ड में। लेबर से मंगाए हैं, कहीं से भी मंगाए हैं, रिश्तेदार हैं उनके साथ, कहीं पलवल, गुड़गावा और पता नहीं कहाँ होटल तक का आदमी आ रहा है। उनकी वोट है इस वार्ड में कोई? देखिए वार्ड में वोट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डमी कैंडिडेट को उतार दिया गया है, जैसे कि उमेश शर्मा कह रहे हैं। और यही वजह है कि वार्ड नंबर 28 से उमेश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय तौर पर। और यहाँ पर देखिए उमेश शर्मा के समर्थक है, खासतौर पर युवाओं की टीम है जो उमेश शर्मा के साथ है। कॉलोनी और गाँव में प्रचार प्रसार चल रहा है और ऐसे ही उमेश शर्मा चुनाव मैदान में गए हुए हैं। हाँ क्या? हम पूर्वांचल से हैं और सारे पूर्वांचल के, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं बिहार से हूँ, लेकिन कई वर्षों से यहीं पे रहता हूँ, छपरा से हूँ। और अभी विपक्ष के एक नेता ने बोला था कि उगता हुआ सूरज तो डूब रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम बिहार वासी डूबते हुए सूरज को भी नमन करते हैं और उसके बाद ही सूरज को उगाते भी हैं। उगते हुए सूरज का तमाम लोग हैं यहाँ पर और यही वजह है कि उमेश शर्मा चुनाव मैदान में कूद चुके हैं निर्दलीय तौर पर।